दुनिया न्यूक्लियर वॉर से बस एक बटन दूर थी क्योंकि ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स मांगे थे। एक फॉर्मर सीआईए एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने एक पॉडकास्ट में बोला है कि पेंटागन में ईरान को लेकर एक मीटिंग के दौरान ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड मांगे थे, लेकिन जनरल डैन केन ने उसे रोक दिया। पूरी कहानी सुनो हुआ क्या है। जनरल डैन केन याद है आपको? ट्रंप इनकी बहुत तारीफ किया करता था कि ये एक असली जनरल है, और ट्रंप ने इस डेकोरेटेड F-16 पायलट को पर्सनली रिटायरमेंट से वापस बुलाकर जॉइंट चीफ्स का टॉप हेड बनाया था। केन को स्पेशल ऑप्स बैकग्राउंड और सीआईए में काम करने का बढ़िया एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे जैसे ईरान पर हमला लंबा खिंचता गया, हॉर्मुज बंद हो गई, हालात बिगड़ गए, तब वो सारी तारीफें धीरे धीरे गायब होने लगी और फिर सारा बवाल फटा सीधा ओवल ऑफिस में जाकर। गुस्से में ट्रंप ने जवाब मांगा कि अमेरिकन फोर्सेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस क्यों नहीं खुलवा पा रही हैं। तो सोर्सेस के मुताबिक केन ने आराम से प्रेसिडेंट को याद दिलाया कि उन्होंने इस बारे में पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन ट्रंप ने इसे नजरअंदाज कर दिया था, ये सोचकर कि ईरान भी कुछ ही दिनों में हार जाएगा, वेनेजुएला की तरह हम उसको भी सरेंडर करवा देंगे। लेकिन टेंशन बस यहीं खत्म नहीं हुई, हालात और बिगड़ गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि एक जरूरी रेस्क्यू मिशन के दौरान ट्रंप को सिचुएशन रूम से ही बाहर रखा गया था। इससे पता चलता है कि इसके अपने लोग ही इससे परेशान हैं। वो रेस्क्यू मिशन कौन सा था, आप कमेंट में बताना। फिर मामला और भी सीरियस तब हो जाता है जब एक फॉर्मर सीआईए एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि केन ने ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज करने का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया था। यानी ट्रंप ने केन को ऑर्डर दिए थे कि ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करो। आप इमेजिन कर सकते हो कि ट्रंप कितना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उसकी अपनी मिलिट्री को ही उसे रोकना पड़ रहा है। तो भले ही किसी क्रेडिबल सोर्स ने अभी तक ये बातें वेरीफाई नहीं की हैं, लेकिन डॉट्स तो कनेक्ट हो रहे हैं। मेरी मानो तो ट्रंप बस और कुछ नहीं, बस हिस्ट्री के पन्नों में हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता है, अदर पॉपुलर लीडर्स की बराबरी करके, चाहे वो हीरो हो या विलन। जैसे हिटलर, वो भले ही दुनिया के लिए विलन था, लेकिन वो आज भी हिस्ट्री के पन्नों में जिंदा है। ट्रंप को विलन बनने से तो उसके जनरल ने रोक दिया, लेकिन हीरो बनने की कोशिश अभी भी जारी है। इसीलिए ये नोबेल पीस प्राइज के पीछे पड़ा रहता है। मैंने इतनी वॉर्स रुकवाई, इतने प्लेन गिरवाए, लेकिन ईरान ने जो फजियत की है अमेरिका की, और जो हरकतें ट्रंप की हैं, उसके लिए हिस्ट्री ट्रंप को बेवकूफ और बड़बोले आदमी के तौर पर तो जरूर याद रखेगी। हीरो विलन तो बात की बात है। बाकी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर लेना।